राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उसी में से एक सीट है सलूम्बर। यहाँ बीजेपी, कांग्रेस और बाप पार्टी की सीधी टक्कर मानी जा रही है। जितेश कटारा ने हमें दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके गांव तक जाने के लिए 3-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। मैं पालवी धरती पाल नठारा से आता हूँ और वहाँ आज मेरा जो घर है वो 3 से 4 किलोमीटर रोड पे बाइक हो, गाड़ी कोई भी हो, रख करके पैदल जाना पड़ता है। आज हम उसी दावे की जमीनी हकीकत जानने सलूम्बर से 45 किलोमीटर दूर नठारा गांव जा रहे हैं। ये गांव है जितेश कटारा का, जो सलूम्बर विधानसभा से बाप पार्टी के प्रत्याशी है। जैसे जैसे हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे इस गांव की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हमें ये महसूस हो रहा था कि हम विकसित भारत से कोसों दूर जा रहे हैं। मन जाजो આપણે મારે પુલ આવે, પુલ કને પાળી માથે જાજો पैदल मोरे जातो मारने ने फिर मोरे कूड़ो आवे, कूड़ा मारते पाली माथे चढ़ी ने आगे जीतू कटारा घर दिख जाएगा कच्चा घर। लोगों से पूछते पूछते जब हम इस गांव में पहुंचे तो हमें वहीं जितेश कटारा के पिताजी मिल जाते हैं। वो हमें विकसित भारत के एक्सप्रेसवे से होते हुए अपने घर ले जाते हैं, जहां हमें असली भारत की विकासशील तस्वीर देखने को मिली। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। कच्चे कच्चे रास्तों से ऐसे रास्ते जहां कार या बाइक आना तो नामुमकिन है, चलना भी थोड़ा मुश्किल लगा मुझे। मेहमान वगैरह पहली बार आता होगा तो वो तो घूम जाता होगा इन मतलब रास्तों में। वो तो पूछते पूछते आते हैं इधर उधर, या फिर आपको सामने जाना पड़ता होगा। सामने जाना पड़ता है, फोन करते हैं उस समय सामने जाना पड़ता है। अनजान नहीं आ सकता व्यक्ति यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश मीणा। रमेश मीणा। आप जितेश कटारा के पिताजी हैं? पिताजी है। क्या काम करते हैं? मैं तो पहले से तो कारीगराई का काम करता था। कारीगराई में के टाइम से पैसा नहीं मिल रहा था, नहीं पढ़ाई करते थे। फिर थोड़े दिन मैंने मार्बल में भी काम किया। फिर वहाँ से भी ये करते हुए वापस चले आए। सुनाई का काम करते हैं, अभी तो कहीं नहीं जाते हैं उधर। सुनाई का काम कैसे? ये मकान का काम। अच्छा, मना चुनाई का चुनाई का काम, मकान का काम करते हैं, मकान बनाते हैं, ऐसा काम करते हैं। अच्छा, कितना कमा लेते हैं? अब कमाए तो क्या, महीने में 15 दिन भी मिलता है काम। एकटा तो काम मिलता ही नहीं है। 15 दिन भी मिलता है, कहीं 10 दिन भी मिलता है। और खेतीबाड़ी का काम करते हैं, जो अनाज पानी हो जाता है और छोटा मोटा सामान उधर से लाते हैं चावड़ तरफ से। ऐसा चलता है घर गुजारा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे एक तो जीतू कटारा है, एक सतर सिंह मीणा है और एक हेमा कुमारी। 3 बच्चे हैं। और हमारी घर वाले ऑफ हो गए थे। ऑफ हो गई थी? हाँ, ऑफ हो गए थे। अच्छा। ये पढ़ाई करते थे, ऑफ हो गए थे। फिर अभी जो आपके साथ में है वो कौन है? अभी तो हमने नाता विवाह किया है या साड़ा पाल से। वो है। तो जीतू कटारा ने कहाँ तक पढ़ाई करी है? जीतू कटारा ने फाइनल एमए कर रखी है। फाइनल कर रखी है। अच्छा, तो इनको जो पढ़ाया होगा आपने तो कुछ उम्मीद लेकर पढ़ाया होगा कि भाई नौकरी करवानी है या कुछ ऐसा, क्या सोचते थे पहले? उम्मीद तो साहब ये थी कि मैं हूँ अनपढ़, एक रमेश खली साइन कर जानता हूँ, साइन करता जानता हूँ। मेरे दिमाग में यही था, बिगर शादी से पहले दिमाग में यही था, मैं शादी करूँगा और बच्चे होंगे, मैं कुछ भी करूँ लेकिन पढ़ाऊँगा, होशियार करूँगा। ये मेरी उम्मीद थी और मैंने पढ़ाए। इन्होंने छोटे वाले को बीएड करवा दी और बच्ची को फाइनल करवाई, उसकी शादी करवाई। ये मेरी आज से उम्मीद ही यही चलती है कि बच्चों को दुख नहीं होना चाहिए और अपने से होवे उतना अपन होशियार बना सके। अपन तो अनपढ़ रहे तो रहे। हमारी मतलब आपकी शादी भी नहीं हुई थी उससे पहले आप ये सोचते थे कि अगर बच्चे होंगे तो पढ़ाऊंगा? बस ये सपना था मेरा और सपना ये स्वीकार कर रहा हूँ मैं। तो नौकरी चाहते थे कि जितेश कटारा नौकरी करे? आपको पहली बार कब पता चला कि ये जो है राजनीति में जा रहे हैं? अब भविष्य मेरा तो यही था, नौकरी करेंगे तो अपन को सुख होगा, पैसा कमाएंगे। अपन नो तो ये बेरोजगारी से ये नहीं कर पाए, अनपढ़ हैं तो क्या कहाँ नौकरी करें अपन। तो ये सोच था, लेकिन इनके दिमाग में जस गया है। छोटे मोटे इधर उधर काम करने लगे तो फिर पब्लिक के दिमाग में आ गया कि आदमी सही है, सही निर्णय लेते थे बात की, तो सही ये हो गया। जस गया इनको, फील्ड में उतर गए।
डेली यहीं पे आते हैं? हाँ यहीं आते हैं, कुछ काम हो तो कहीं रुक जाते हैं, बाकी डेली यहीं आते हैं। हाँ, वैसा शादी हो गई इनकी? नहीं हुई है शादी। शादी के लिए मना कर रहे हैं, मैंने कोशिश की थी हाँ। कि शादी करवा दो, लोग बोलते हैं शादी करवा दो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि पापा आपको क्या दिक्कत है। हाँ, क्या दिक्कत है भाई, मैं कोई उल्टा काम नहीं कर रहा, कहीं बाहर ये नहीं कर रहा हूँ, आप तक जोप नहीं आ रहा है, उसके बाद में आपको क्या दिक्कत है, हो जाएगी शादी, यूँ बोल रहे हैं। बाद में कर लेंगे ऐसा? हम बस ये बात है। अच्छा, पिछली बार चुनाव लड़ा था, है ना, नए नए थे। हाँ नहीं नहीं, फिर भी 51,000 आसपास वोट आए थे, हाँ लेकिन हार हुई थी, तीसरे नंबर पे रहे थे। कैसा माहौल था परिवार का? बढ़िया माहौल था, सब बढ़िया था। हारने के बाद भी? हाँ बढ़िया माहौल था, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ आते थे, यहाँ घर रखने आए थे, बहुत एक 10-15 दिन तक आना जाना शुरू था, आदमी आते थे मिलने के लिए। अच्छा, लोग आते थे? हाँ लोग आते थे यहाँ मिलने के लिए, उनको चाय आशीर्वाद देने के लिए आते थे। पैसा अपना बढ़िया चल रहा है भगवान के दया से। अच्छा, चुनाव लड़ने के लिए तो पैसा भी चाहिए, है ना? भागा दौड़ी रहती है, गाड़ियाँ चलती है, प्रचार करना है, सारी चीजें थी, पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, और आप तो मजदूरी करते हैं, तो फिर इतना पैसा कहाँ से अरेंज हो पाएगा? ये तो इनका जैसे ग्रुप बना हुआ है, कार्यकर्ता है, वो इनको ये कर रहे हैं कि कुछ भी करो, आप तो आगे बढ़ो, और हम चंदा करके ये करते हैं। चंदा इकट्ठा करेंगे? हाँ चंदा करते हैं वो मतलब कार्यकर्ता। आपको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी? यूँ छोटा मोटा तो खर्चा देना पड़ता है पर ना। सब नहीं देना, चंदा इकट्ठा हो जाएगा? हाँ चंदा है इकट्ठा होता है, बाकी छोटा मोटा तो करना ही पड़ता है। अब उनको बोल ही नहीं सकते, घर में भी सामान लाना पड़ता है, करना पड़ता है, तो उनको थोड़ी बोलता है अपन उनको। वो क्या काम करते हैं? जैसे कि अगर उनको पैसा, ये अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं, चंदा इकट्ठा हो जाएगा, बाकी पैसा कहाँ से अरेंज करते हैं? कभी अगर उनको छोटा मोटा जरूरत पड़ती है? छोटा मोटा ये जरूरत पड़ती है तो हमको करना पड़ता है इधर उधर से। अभी तक आपसे लेते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल। क्या आने जाने के लिए क्या आपके पास व्हीकल है, मोटरसाइकिल, कुछ गाड़ी? नहीं है अपने पास, कुछ भी नहीं है? मेरे पास कुछ नहीं। जीतू कटारा के पास भी कुछ नहीं है? हाँ अभी तो है गाड़ी, हाँ। अभी गाड़ी है, उसमें भी ऑब्जेक्शन हुआ था कि गाड़ी कहाँ से, तो फिर इन्होंने बोला कि भाई रात समय आना पड़ता है, जाना पड़ता है, फिर हमने लोनिंग करवा के एक गाड़ी ये करवाई है। लोन करके? हाँ लोन करके बोलेरो करवाई, गाड़ी भी मेरे नाम पे ही है। चुनाव के टाइम में ली होगी? हाँ अगले चुनाव में रात को जाना आना पड़ता उससे है। पहले कुछ नहीं था? कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं है। अब की बार क्या माहौल लग रहा है आपको, जीत पाएंगे? देखो अब की बार हमारा तो उम्मीद हो जाता था, अच्छा रहता, बढ़िया बात थी। लोगों से अपने यही निवेदन है कि हो जाना चाहिए। और हर समय 8-10 साल हो गए इन फील्ड में लोगों के साथ जाके खड़े रहते हैं। अब लोगों की आशा यही है कि एक बार निकलना चाहिए, इस बार ये उम्मीद है हमारी। राजकुमार जी वगैरह आए कभी घर पे? नहीं सब राजकुमार। आप जानते हो राजकुमार? हाँ बिल्कुल जानता हूँ साहब। कभी सभाओं वगैरह में जाते हैं? हाँ जाता हूँ। कल नामांकन है? हाँ आएंगे वो सब आएंगे। आप भी जाएंगे? हाँ जाएंगे ना, अच्छा, जाना पड़ेगा ना। पूरे गांव से लोग जाएंगे? हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। इसके अलावा ये बताइए कि आपको क्या क्या समस्याएं आपके गांव में आपको देखने को मिलती हैं, या फिर आपके घर में या आसपास जो गांव है उसमें क्या दिक्कतें हैं? समस्या खूब है, यहाँ शेर आता है। शेर आता है? हाँ शेर, ये आप देख रहे हैं, ये जंगल पड़ा हुआ है। यहाँ साथ के अंधेरा होने के बाद में इंसान इधर उधर नहीं जा सकता है। यहाँ शेर की समस्या बहुत ज़्यादा है। और फिर रास्ते नहीं है, टाइम से लाइट नहीं रहती है, इसीलिए इस वजह से समस्या पानी की थोड़ी है। पानी तो लेकिन हेडपम्प वगैरह नहीं है, लाइट होती है तो पानी कुएं से नहीं होता है, बाकी नहीं समस्या है हमारे को। अच्छा, टावर नहीं आता है यहाँ, नेटवर्क एक दूसरे। ये जो राजनीति है, राजनीति के अंदर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लोग धमकाते भी हैं, ऐसी चीज़ें भी होती हैं, उस चीज़ का डर लगा रहता है? उस चीज़ का तो ग्रामवासियों का तो होता रहता है छोटा मोटा, ऐसा भारी माहौल तो कुछ नहीं होता है, ये तो छोटा मोटा तो चलता रहता है ना। लेकिन जल्दी से हमारे उधर केस करना, वो करना नहीं ये करते हैं लोग थोड़े, ये बात है। अभी भी समझाते हैं जीतू कटारा को? हाँ बिल्कुल। क्या बोलते हैं, क्या सीख देते हैं? अपना उल्टा काम नहीं करना है, गलत नहीं करना है। हाँ। कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आपसी फैसला कर दो, वहाँ नहीं जाना है, थाने में नहीं जाना? थाने में नहीं जाना, थाने तक जाना भी नहीं है। और आपसी कर लो, उसमें फायदा है। नहीं दोनों तुम केस करोगे वहाँ जाओगे, उनको तो पैसा चाहिए तो पैसा लेंगे, तो क्या मतलब है उसमें। इस वक्त मैं जीतू कटारा के घर में हूँ और ये उनकी माता जी है ना। नाम क्या है आपका?
हमारे नाम धोले। डॉली। हाँ। अच्छा, थोड़ा घर बताइए। कई काम करो आप, मजदूरी? मजदूरी करो भाई, दिवालों सालों सब पर राखो यो। हाँ हाँ हाँ। ये ये खाना बनाने का है? हाँ। है किचन है। चलिए आइए मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ मैं कि किस तरीके से जीवन यापन करते हैं यहाँ के जो निवासी है। ये जो है पुराने ज़माने की चक्की कह लीजिए आप, इसको घुमाया जाता है, यहाँ पर अन्न डाला जाता है और फिर जो है आटा निकलता है। इसे घट्टी भी कब बोलते हैं, और आजकल जो आधुनिक चक्कियाँ होती है वो चक्की भी यही है। और ये इस तरीके से छोटा सा किचन है, यहाँ पर खाना बनाते हैं। एक गैस भी रखा हुआ है, कुछ खाट पड़े हुए हैं और एक छोटा सा ही समझ लीजिए किचन है इनका। यहाँ पर ढोल भी पड़े हुए हैं। ढोल आप बजाते हैं? कोई प्रोग्राम होता है उस समय बजा लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? ढोल कोई प्रोग्राम होता है देवस्थान पर, तो वहाँ भोपे वोपे। बताइए, एक बार बताइए ना, आप ही का है ये ढोल? हाँ, हमारा घर का ही है। आपका घर का ही है? हाँ, अच्छा। घर का ही है। हम्म। कहीं मंदिर जाते हैं तो वहाँ बजाते हैं, सेवा वगैरह करते हैं, तो ये होली में काम देता है। अच्छा। नाचते हैं, गेर वगैरह ये करते हैं उस समय। तो ये आदिवासियों के ढोल अलग ही रहते हैं ना? हाँ, जो नॉर्मल ढोल रहते हैं उनसे अलग है। हाँ, अलग है ये, और आवाज भी अलग तरीके की आती है। अलग तरीके आती ये देखिए सुनाता हूँ मैं एक बार, थोड़ा सा मैं भी बजा के देखता हूँ उसको। है। हाँ, कैसे ऐसे? हाँ, ये लकड़ी से बजता है। लकड़ी से बजता है। हाँ, लकड़ी से। ये देखिए नॉर्मल जो ढोल होता है उससे थोड़ी बनावट भी अलग है इसकी। हाँ। और आवाज भी अलग है ना? अलग है। थोड़ा सा बजा के दिखाइए। आवाज ही अलग है। लकड़ी से बजाते हैं इसको ना? हाँ, लकड़ी से। हाँ, दो लकड़ी से इसको बजाते हैं। तो इसकी थोड़ी सी आवाज अलग है। अलग है। तो इसको अभी यहाँ क्यों रखा हुआ? नामांकन में ले जाएंगे? ये कल जाएगा, सब सलूम्बर जाएगा। सलूम्बर जाएगा? हाँ। नामांकन में। नामांकन। तो देखिए पहाड़ों के बीच, आइए इधर थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं। ये ऐसे पहाड़ है चारों ही तरफ से, ये पहाड़ दिखाइए, और चारों ही तरफ से पहाड़ों के बीच में ये घर घिरा हुआ है। कच्चा सा एक मकान है और ये इनके माता पिता हैं, इनसे भी हमने बात करी है। और ये थोड़ा सा देखिए आप कि इन परिस्थितियों में रहते हैं ये लोग। और यहीं से एक लड़का निकल कर बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है और उसका नाम जो है जाजम व्यवस्था से बाहर आया है और वो चुनाव लड़ने को तैयार है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सलूम्बर की जनता जितेश कटारा को पसंद करेगी, या फिर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको, या फिर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनको, या फिर कोई अन्य भी पार्टियां होती है उनकी किस्मत चमकेगी। इस बार के विधायक चुनाव कौन जीतेगा? मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी, मेरे साथ कैमरामैन तरुण है। धन्यवाद।